बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाह हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मून। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 506 की जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 है। 2 मई इसकी लास्ट डेट है और इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग केयरफुली से रीड कीजिएगा सबसे पहले, देन आप लोग असाइनमेंट बनाइएगा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन जो है अब सबसे पहले कि उन्होंने एडिटर का बताया हुआ है कि किस पे आपने अपना कोड जो है वो राइट करना है, लाइक नोट पैड है जो आप लोगों के पास, सबलाइम जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद IDE हैं जैसे कि नेटबीन्स हैं या फिर अदर्स जो भी सॉफ्टवेयर हैं जिस पे ये रन करना है, ठीक है। नेटबीन्स पे भी हो जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर यहाँ पे और भी हैं जिस पे ये रन हो जाता है। तो आप लोग नेटबीन्स करें क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट जो असाइनमेंट है ना वो IDE पे ही बनती हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है नेक्स्ट असाइनमेंट, तो वो फिर नेटबीन्स उसके लिए लाजमी है, तो इस वजह से आप जो है इसमें ईजी होता है। हम उसके बाद JDK पे भी हो जाती थी लेकिन वो उसमें पाथ वगैरह सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास वो ऑलरेडी है या आप उसको करना चाहते हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, या आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में CS 506 के लेक्चर्स भी हैं, वो आप अपने ले लें लेक्चर्स भी, और मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए, फाइनल के लिए। और उसमें 3rd नंबर पे वीडियो होगी जिसमें मैंने IDE को और नेटबीन्स को JDK को इंस्टॉल और नेट उसका पाथ करना दिखाया हुआ, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वो आप खुद से भी डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करें, नेटबीन्स को कोई भी एडिटर कर लें, नोटपैड जो भी हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने जो फाइल नेम रखना है वो salesproduction.java रखना है, ये गलती नहीं करनी। ये जो इसके टीचर्स हैं ना CS 506 के, ये काफ़ी सख्त हैं, ठीक है। तो जो ये रिक्वायरमेंट्स दे आप लोगों को फाइल बनाने के लिए असाइनमेंट, उन्हीं फाइल की जो अंदर रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसको लाजमी फॉलो किया करें, अदरवाइज़ ये 0 नंबर देता है। अब उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने जो फाइल क्रिएट करनी है या जो फाइल का नेम रखना है कोडिंग वाली होगी, उसका आपने salesproduction.java रखना है, ठीक है। अब कॉपी योर कंप्लीट जावा कोड फ्रॉम IDE से एंड पेस्ट इनटू द salesproduction.java फाइल में, ठीक है। सो इस तरह ये सारा बताया हुआ है, आप लोग लाजमी करें। अब वो कह रहा है कि जो करेक्ट चीज़ है ना वो sales.java है जो कि आप लोगों ने सबमिट करानी है, आप लोगों ने .text अदर कोई फॉर्मेट में फाइल सबमिट नहीं करानी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइनली अपलोड द जिम फाइल ऑन VULMS, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट। जिम फाइल आप लोगों ने बनानी है, उसमें सारी अपनी फाइल्स रखनी है जावा की और उसको जिम करके सबमिट करा देना। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रूल्स ऑफ मार्किंग लिखे हुए हैं, सो ये लाजमी आप फॉलो करें, लाजमी पढ़ें इनको, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट धड़ाधड़ ग्रुप के अंदर शेयर हो रही है फाइल्स, वैसे उठाई सबमिट करा दी या कहीं से फाइल मिली उठाया, ऐसा ना किया करना। एक एक नंबर बहुत अहमियत रखता है, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, इस वजह इसको ज़ाया ना किया करें आप लोग। ऐसी फ़ाइल मिली कहीं से वो उठा ली, ग्रुप से कोड मिला वो उठा लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक नंबर लगवाने के लिए अगर आप फिर बाद में लाखों पेमेंट भी करते हैं ना तो मेरे ख्याल में वो नंबर नहीं लगता, बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपकी डिग्री एक दफ़ा आपको क्लियर होती है। तो इस वजह से जब आपको एक मौका मिल रहा है एक नंबर अच्छे लेने का तो उससे फ़ायदा उठाया करें और उसको अच्छे से करके आप लोगों की ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, असाइनमेंट, क्यूज़, GDB, ये आप लोगों के इससे बहुत अच्छा CGPA के ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है। आप लोग अगर ये बहुत अच्छे अटैम्प्ट करते हैं ना, इस पर ज़्यादा फोकस किया करें, अपनी एक्टिविटीज़ पे अच्छे से इसको अटैम्प्ट किया करें और पूरे नंबर लेने की कोशिश किया करें। अगर इसमें आप लोगों का अच्छे नंबर आते हैं तो CGPA आपका बहुत बढ़ जाता है, अगर आपके पेपर्स नॉर्मल भी होते हैं। सो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब नेक्स्ट भी जाते हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को समझाना पड़े। अच्छा, अब ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप लोगों इसको भी रीड करें, ऐसे टाइम ही वेस्ट करना बताना है क्योंकि स्टूडेंट देखते भी नहीं है कि क्या इसमें हो रहा क्या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को मेन टॉपिक की तरफ लेके जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज़ बताई हुई है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, करना क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं सारी की सारी, और यहाँ पे बाकी जो हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें बाद में आज सिंपल आउटपुट के यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिए हुए इस तरह कि आप लोगों की आफ्टर कोडिंग सिंपल आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। सो ये हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी लंबी चौड़ी आउटपुट है, ठीक है। ये सारी इसमें अब आप लोगों का जो है वो ये वाला मैसेज भी शो होना चाहिए, इसमें आप लोगों की ID लाजमी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने देखना। उसके बाद जावा कोड यहाँ पे कुछ यहाँ पे सामने दिया हुआ है, ठीक है, क्लासेस वगैरह बना के, तो उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है, प्राइवेट फंक्शंस, कुछ क्लासेस। सो ये सारी थी इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें IDE इंस्टॉलेशन का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। JDK का भी दिया हुआ है। अब JDK को आप करेंगे दैन ही आप IDE को करेंगे, तो JDK आप देख लें। अगर यहाँ समझ नहीं आती तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी लिंक, वो लाजमी देख लीजिएगा।
उस पर आप लोगों को पाथ सेट करना उसमें JDK का, वो पहले करेंगे, देन आप आईडी को इंस्टॉल करेंगे। ये लिंक होता है ना उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारा बताया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को कोई हेल्प चाहिए, आप लोग जॉब होल्डर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, आप लोग अपना कोई पेड वर्क करवाना चाहते हैं, LMS हैंडल करवाना चाहते हैं, आप लोगों का मैथ के प्रोजेक्ट है, CS 619 का, किसी भी लैंग्वेज का है, 519 का है, ठीक है, कोई भी असाइनमेंट करवानी है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस कोई इशू है आपका इंटरनेट का, लैपटॉप का, या फिर टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ थोड़ा ना करें आप लोग, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेड वर्क करवाना। तो चले अब हम अपने मेन टॉपिक की जानब जाते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करना क्या है। अब सबसे पहले आप लोगों ने आईडी को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप लोगों ने कोई एडिटर ओपन करना है। ये सारी कोडिंग आप लोगों ने अपने एडिटर के ऊपर राइट करनी है, ठीक है। कोई भी एडिटर आप लोगों के पास है, नोटपैड प्लस लाइन जो भी है, सारी कोडिंग ये आप लोग लाइन बाय लाइन ऐसे सेम एज लिखनी है, ठीक है, एडिटर के ऊपर। देन आप लोगों ने ये फाइल जो है सेल्स प्रोडक्शन जो है वो .java के नाम से करनी है, ठीक है, प्रोडक्शंस जो भी लफ्ज़ है। ये सारी मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों के साथ कोडिंग जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है, आप लोग देख लें ये सारी कोडिंग। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम और आईडी लिखना है, ठीक है। मैंने लिखा बाय लर्निंग विद हैप्पी मूड और आईडी लिखी, आप लोग अपना यहाँ पे नेम और आईडी लिखेंगे, ठीक है, डेवलप्ड बाय जो बॉक्स शो होगा, ठीक है। सो ये सारी कोडिंग है, आप लोग देखें, चेक कर लें, ठीक है, और इसको आप राइट करें एडिटर के ऊपर, ठीक है। अब ये फ़ाइल है जो जावा वाली .java वाली सेल्स प्रोडक्शन .java के नाम की, जो सर ने बोला था वही फ़ाइल का नेम है, उसी नेम से आप लोगों ने सेव करवानी है, ठीक है। उसमें ये सारी कोडिंग है, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ लाइन बाय लाइन। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आईडी को इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग, JDK का पास सेट कर लेंगे, आईडी को इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये फ़ाइल जो हमने .java की बनाई है, इसको आपने आईडी के अंदर ओपन करना है, ठीक है, देन इसको रन करना है और इसकी आउटपुट चेक करनी है। अब हम आ जाएंगे आईडी के अंदर, यहाँ फाइल्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे फाइल्स पे क्लिक करेंगे देन आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम आप लोगों ने वही लिखना है जो आप लोगों की उसका फाइल्स का नेम आप लोगों ने रखा होगा, ठीक है, जो आप लोगों का फ़ोल्डर का नेम होगा जिसमें आप लोगों की सारी .java की फाइल्स पड़ी होंगी ना, वो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ब्राउज़ कर लेंगे और ब्राउज़ पे हमने अपनी वो वाली जो फ़ोल्डर होगा वो हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिसमें हमारी जावा की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है, अब आप लोगों को ये तरीका बता रहे हैं कि आप लोगों ने अगर डायरेक्टरी का वहाँ पे है ना, आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इसी के अंदर, अगर आप लोगों ने कोडिंग करनी तो फिर आप लोगों ने ये मेथड करना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका किया हुआ, अब मैं वो कोड आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम से इस पे फाइल्स पे राइट क्लिक करेंगे और रन कोड करेंगे और देन हमारा जो है यहाँ पे ये रन हो जाएगा और इसमें हम अपना टेम्परेचर जो है वो एंटर करेंगे 0.1, ठीक है, ऐसी डाटा 0.1, ठीक है। सो ओके करते जाएंगे और 0.2 पे हम एंटर करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। सेल्स अब जो है फॉर डाटा 0.2 के लिए, ठीक है, ऐसे ही डाटा 0.3 के लिए टेम्परेचर। सो ऐसे ही 1 बाय 1 आप लोगों ने ये कंप्लीट अभी रन हो रहा है, ऐसे ही 1 बाय 1 आप लोगों ने इसको रन करना है और ओके करते जाना है, टेम्परेचर इंटर करते जाना है, ठीक है, सेल्स इंटर करते जाना है और ओके कर देना, ठीक है। इससे पहले जो मैंने मेथड बताया ना न्यू प्रोजेक्ट का, उसमें आपने अगर इसके अंदर आके ना अपनी बनाना है न्यू प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने उसी तरह से करना है, अपनी डायरेक्टरी देना वो ये, ठीक है। सो ये फाइनल हो गया, ठीक है, आप लोगों का स्लॉप और जो भी सारी चीज़ें वो आ गई हैं, ठीक है। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर अनदर करना है तो यस करेंगे, नो करेंगे तो देन आप लोगों का ये शो हो, ठीक है, डेवलप्ड बाय आपका नेम और आईडी शो होनी चाहिए। सो ये था सारा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।